हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 6 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 मार्च के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बंगाल विभाजन ये जो है कब हुआ था। तो देखिए 19 जुलाई 1905 को जो है तत्कालीन वायसराय करजन ने जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को जो है इसे लागू किया गया था। तो 1905 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुमुदिनी लाखिया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए कुमुदिनी लाखिया की बात कर ले तो ये जो आपके कथक नृत्य से संबंधित है, तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और इनमें प्रमुख कलाकार में जो है मालविका सरकार, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, दमयंती जोशी, इसके अलावा उमा शर्मा, भारती गुप्ता, मालविका मित्रा, बिरजू महाराज, शोभना नारायण, चंद्रलेखा और लच्छू महाराज, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथक नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है ना ये कितनी होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है ना वो आपका 250 सदस्य होते हैं, जिसमें जो आपके 238 सदस्य होते हैं ना ये आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो है ये आपके प्रतिनिधि जो है वो चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को जो है ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो मनोनीत किया जाता है। तो अधिकतम सदस्य में आपका 250 और राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपके 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका पेयर में दिया गया था, तो 250 और 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात कर ले तो देखिए राज्यसभा जो होता है ये एक आपका स्थायी सदन होता है और राज्यसभा को जो है ये आपका अपर हाउस यानी उच्च सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा का जो है ये आपका विघटन जो है वो नहीं किया जा सकता है। और वर्तमान में आपके राज्यसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है ना ये आपका 245 है और ये जो आपके राज्यसभा के जो आपके सदस्य होते हैं ना ये हर दूसरे साल में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो आपके सेवानिवृत्त जो है वो आपके होते रहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन को जो है यूनेस्को के द्वारा 2023 में कौन सा पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो देखिए मुंबई के रेलवे स्टेशन को 2023 में जो है यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड यानी एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यूनेस्को की बात आ गई है, सॉरी अगर पहले हम लोग भाईकेला रेलवे स्टेशन की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका भाईकेला रेलवे स्टेशन है ना ये आपका मुंबई में है और इसका निर्माण जो है ये आपका 1853 में जो है वो किया गया था। अब देखिए यूनेस्को का एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो देखिए यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा। और यूनेस्को की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए यूनेस्को की जो स्थापना है ना ये आपके 16 नवंबर 1945 को हुआ था और भारत जो है यूनेस्को का सदस्य कब बना था तो ये आपका 1946 में बना था। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका पेरिस फ्रांस में है। और वर्तमान में आपके जो है कितने मेंबर हैं यूनेस्को के यानी कितने देश जो है इसके सदस्य हैं, तो ये आपका 195 सदस्य देश हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और यूनेस्को का उद्देश्य क्या है। तो देखिए निरक्षरता को खत्म करना और मुफ्त शिक्षा को जो वो प्रोत्साहित करना है। तो ये सारे पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुगा नवमी का जो उत्सव है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है।
तो देखिए गुगा नवमी उत्सव जो है ये आपके हरियाणा राज्य में मनाया जाता है, तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु का नाम पूछा गया था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे ना ये आपके चाणक्य थे, और चाणक्य का ही जो अन्य नाम है ना वो कौटिल्य या फिर इन्हें जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका कौटिल्य दिया गया था, तो कौटिल्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए कैसे करता है, जैसे कि कौटिल्य ऑप्शन में दे दिया गया था। अब बहुत सारे बच्चे जो है नहीं जानते होंगे कि चाणक्य का जो अन्य नाम होता है वो आपका कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बुद्ध ने किस भाषा में जो है उपदेश जो है वो दिए थे। तो देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा जो आपका उपदेश दिया गया था ना ये पाली भाषा में जो वो दिया गया था, तो पाली भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है ये पाली भाषा में कहाँ पर दिया था, तो ये सारनाथ में दिया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध के जो है बचपन का नाम पूछा जाता है, तो देखिए बुद्ध के जो बचपन का नाम था ना वो आपका सिद्धार्थ था, और इनके पिता जो थे वो सुद्धोधन थे, और इनकी माता का जो नाम था ना ये महामाया था। इसके अलावा इनके जो है वंश के बारे में पूछा जाता है, यानी किस कुल या वंश के थे, तो देखिए गौतम बुद्ध जो थे ये आपके शाक्य वंश से थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यूनोसा यानी हाल ही में यूनोसा के जो है निदेशक के रूप में किसे जो है वो नियुक्त किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यूनोसा की बात कर ले, तो देखिए यूनोसा का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स होता है, यानी ये जो आपका यूनोसा है ना ये आपके संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का जो है एक कार्यालय है जो बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जो है ये आपका बढ़ावा देता है, और साथ ही साथ जो है ये आपका सुविधा भी जो है वो प्रदान करता है। और हाल ही में जो आपके यूनेसा के जो आपके निदेशक नियुक्त किए गए हैं ये आपके भारतीय मूल की आरती होला मैनी को जो वो नियुक्त किया गया है, तो आरती होला मैनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के कृषि क्षेत्र में जो है आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है। तो देखिए भारत के कृषि क्षेत्र में जो है ये आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पाया जाता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही जो है ये आपका छिपी हुई बेरोजगारी भी जो वो कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना से आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट जो है वो दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो है एक केंद्रीय योजना है, और सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि इस योजना में जो है 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को जो है वो शामिल किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जो आपके कथन दिए गए हैं ना वो आपके सही जो है वो दिए गए हैं, तो आपके ऑप्शन में एक दिया गया होगा ऑप्शन 1 और 2, दोनों ही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात कर ले तो देखिए इसकी जो शुरुआत है ना ये आपके 17 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो वो किया गया था, और विश्वकर्मा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो देश में कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, और साथ ही उन सभी कारीगरों को 15,000 तक के प्रोत्साहन राशि भी जो वो प्रदान करना है। इसके साथ उन सभी कारीगरों को जो है 5% की ब्याज दर पर 3 लाख तक का लोन देकर जो है 2 किस्तों के माध्यम से उन सभी कारीगरों को जो है आत्मनिर्भर बनाना है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कथक नृत्य में खड़े होने की जो है मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो देखिए कथक नृत्य में खड़े होने की जो मुद्रा को है ना ये आपका हस्त मुद्रा जो है वो कहा जाता है, तो हस्त मुद्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया की बात कर ले तो ये जो आपके बांसुरी वादक थे, तो बांसुरी वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बांसुरी वादक के अन्य वादकों की बात कर ले तो देखिए राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, सिक्कल माला चंद्रशेखर, पन्नालाल घोष, इन सभी का भी जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वाद्ययंत्र से है। इसके अलावा अगर हरिप्रसाद चौरसिया की पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए इन्हें जो है 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2000 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से जो है
किस खेल से संबंधित है? तो देखिए लक्ष्य सेन की बात कर ले तो ये जो आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फुटबॉल की परिधि ये जो है कितनी होती है, यानी फुटबॉल में जो आपका बॉल होता है ना उसका जो है सरकमफेरेंस जो है वो पूछा गया था। तो देखिए फुटबॉल की जो आपका सरकमफेरेंस है ना वो आपका 27 या फिर 28 इंच होता है। वहीं अगर आपके जो है मीटर में बात कर ले तो देखिए फुटबॉल की जो परिधि है ना, सॉरी मीटर नहीं यहाँ पर सेंटीमीटर, तो ये आपका जो है 68 से 70 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो ऑप्शन में आप बताइएगा कि सेंटीमीटर में दिया गया था या फिर इंच में दिया गया था। तो देखिए अगर इंच में दिया गया होगा तो 27 से 28 इंच आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर सेंटीमीटर में दिया गया था तो 68 टू 70 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले फुटबॉल में आपका जो है गेंद का वजन कितना होता है, तो ये आपका 16 ऑन्स होता है, यानी 396 से लेकर 433 ग्राम तक होता है। और फुटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ना वो आपका 11 होता है। और फुटबॉल का मैदान ये जो है किस प्रकार का इसका शेप होता है, तो देखिए फुटबॉल के जो मैदान होते हैं ना ये आपके आयताकार होते हैं और इसकी जो लंबाई है ये आपका 91 से 120 मीटर के बीच होता है। और चौड़ाई की बात कर ले तो ये जो आपका 45 से 91 मीटर के बीच होता है। वहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि फुटबॉल की अवधि ये जो है कितनी होती है, यानी कितने मिनट का जो है फुटबॉल गेम जो है वो खेला जाता है। तो देखिए फुटबॉल गेम की बात कर ले तो ये आपका 90 मिनट का जो है वो खेला जाता है, जिसमें आपके 2 हाफ होते हैं। पहला जो हाफ होता है वो 45 मिनट का होता है और सेकंड जो हाफ होता है ना वो आपका 45 मिनट का होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शॉर्ट पुट जो कि आपका एक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है, इसमें जो आपका शॉर्ट पुट का जो बॉल होता है ना उसमें जो वजन होता है वो पुरुषों का जो है कितना वजन होता है। तो देखिए शॉर्ट पुट में जो गेंद का वजन होता है ना पुरुषों में वो आपका 7.26 केजी का होता है। तो 7.26 केजी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर महिलाओं का पूछा जाए तो देखिए शॉर्ट पुट में गेंद का जो महिलाओं में वजन होता है ना वो 4 केजी का होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजकोषीय घाटा ये जो है क्या है। तो देखिए राजकोषीय घाटा की बात कर ले तो ये जो आपका बजट व्यय में जब आप माइनस करोगे उधार को छोड़कर बजट प्राप्तियाँ, तो इसे ही जो है राजकोषीय घाटा जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजकोषीय घाटा जो है सरकार की कुल आय जिसमें आपके कुल करों और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां आ जाती है और उसमें जब कुल व्यय के बीच का अंतर है ना वो आपका ये आपका जो है राजकोषीय घाटा कहलाता है, जिसमें कुल राजस्व की गणना करते समय जो है उधार शामिल जो है वो नहीं किया जाता है। और राजकोषीय घाटा एक वर्ष में उधार को छोड़कर जो है कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की जो अधिकता के रूप में जो है इसे परिभाषित जो है वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका कुत्ता का जो है तत्सम शब्द पूछा गया था। तो देखिए कुत्ता का जो तत्सम शब्द होता है ना वो आपका कुकुर होता है। तो कुकुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।